नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज हम हिट हुए बुरी तरह से। अमेरिका ने हिट किया ईरान को और ईरान ने हिट किया भारत को। ट्रंप के हमले में फंसा भारत। ईरान ने इंडियन जहाज को बीच समुद्र से वापस लौटा दिया, और जिसको हम अपना सबसे बढ़िया दोस्त मानते हैं, जहां पूरे भारत सरकार को, यानी पूरे भारतवर्ष को जिनके पायदान पे जाके बांध के रख दिया, वो अमेरिका भी भारत की मदद करने के बजाय दुम दबाकर भाग गया। क्या खबर है? खबर है हॉर्मुज की। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां एक भारतीय टैंकर को ईरान ने वापस भेज दिया। ईरानी सेना ने इस इंडियन टैंकर को हॉर्मुज पार करने नहीं दिया। ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने इसकी जानकारी दी है। इसके पहले मंगलवार को हॉर्मुज में भारत आ रहे टैंकर पर हमला हुआ था। अमेरिका की ओर से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर ताजा हमले और इसके जवाब में बहरीन कुवैत पर किए गए ईरानी हमले के बाद स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव फिर बढ़ गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने कहा कि हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य में ओमान ने कॉरिडोर से ओमान ने एक अपना कॉरिडोर बनाया यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर। ओमान के कॉरिडोर से गुजर रहे एक भारतीय तेल टैंकर को वापस भेज दिया गया है। ये इंडियन टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल करके हॉर्मुज क्रॉस कर रहा था, लेकिन इस पे ईरानी सेना ने विरोध जताया और इसके बाद टैंकर को वहां से लौटने को कहा गया। 24 जून को ओमान और यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने ओमान के तट के पास जलडमरू मध्य में एक अस्थायी कॉरिडोर की घोषणा की थी। खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने के लिए बनाए गए इस कॉरिडोर की देखरेख अमेरिका करेगा। फास्ट ने कहा कि ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ग्रुप रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए उन जहाजों को चेतावनी देता रहता है जो ओमान कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आईआरजीसी ऐसे जहाज को आदेश देता है कि वो ओमान कॉरिडोर के बजाय ईरान द्वारा तय किए गए कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे। फास्ट ने कहा कि जहाज ट्रैकिंग से पता चलता है कि बुधवार सुबह होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे सभी जहाजों ने ईरान द्वारा मंजूर किए गए कॉरिडोर का ही इस्तेमाल किया। इससे पहले मंगलवार को कतार से एलएनजी को लेकर भारत आ रहे एक जहाज पर हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक कतर का यह जहाज एलएनजी लेकर भारत के गुजरात आ रहा था। तभी हॉर्मुज से गुजरते समय ड्रोन हमले के चपेट में आ गया। इस जहाज पर कुल 29 लोग सवार थे, क्रू मेंबर। इसमें 4 भारतीय सवार थे, लेकिन चालक दल के सभी सदस्य समेत क्रू भी सुरक्षित बताए जाते हैं, यानी भारतीय भी सुरक्षित है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई थी। इसी बीच सऊदी अरब के जिस टैंकर पे होर्मुज में हमला हुआ था उसका क्रू सुरक्षित है, और सऊदी अरब की नेशनल शिपिंग कंपनी बहरी का कहना है कि कार्गो सुरक्षित है, जहाज समुद्र में चलने लायक स्थिति में है। यह बयान बुधवार को तब आया जब सेंट्रल कमांड जो है अमेरिका की, वाडियान ने और 2 कमर्शियल जहाज एमटी अल केरायन और एमटी साइप्रस प्रॉस्पेरिटी पर हमले के जवाब में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करने की घोषणा की। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल करके 80 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना बनाया। इनमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क, तटीय रडार साइटें, एंटी शिप मिसाइल क्षमताएं शामिल थी। इन हमलों में जलडमरू मध्य और उसके आसपास काम कर रही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी के 60 से ज्यादा तेज हमला करने वाली नावें भी नष्ट हो गई। सेंटकॉम ने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की उच्च क्षमता को कम करना था, जिसके जरिए वो अहम व्यापारिक रास्ते पर अंतरराष्ट्रीय जहाजों पर हमला जारी रखता है। इसके बाद ईरान ने बुधवार को कुवैत और बहरीन पर हमला किया था। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने तनाव बढ़ा दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया है। उन्होंने ईरानी नेताओं को बीमार मानसिकता वाले लोग बताया।
बुधवार को तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट के दौरान ट्रंप से पूछा गया क्या ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म हो गया है, तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि अब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। वे घटिया लोग हैं। वे घटिया और बीमार मानसिकता वाले लोग हैं। उनका नेतृत्व भी बीमार मानसिकता वाले लोगों का ही है और वे क्रूर और हिंसक लोग हैं। अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वे उसका इस्तेमाल जरूर करते। ये तो अमेरिका की तरफ से है, लेकिन ईरान की जो न्यूज एजेंसी है उन्होंने कि जो आरोप ईरान पे लग रहे हैं, ईरान पे दूसरे भी आरोप लगा रहे हैं जो वेस्टर्न मीडिया लगा रहा है। वो ये कह रहा है कि ईरान ने होर्मुज की दादागिरी दिखानी शुरू कर दी है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आईआरजीसी ने जो भारतीय टैंकर को जब वापस कर दिया उसकी रिपोर्टिंग अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग जगह से आ रही है। ईरान की खतरनाक पैरामिलिट्री फोर्स इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने इस भारतीय जहाज को बाकायदा रेडियो पर खुली वार्निंग भेजी थी और उसे रास्ते से हटाने का हुक्म दिया, जो संयुक्त राष्ट्र और ओमान के मिलकर तैयार किया गया था। ईरान की जो फार्स न्यूज एजेंसी ये भी बताती है कि लगातार ईरान पूरे ओमान का जो कॉरिडोर बना है उस पर भी नजर रखा है। यूनाइटेड नेशंस और ओमान के कॉरिडोर से कोई भी जहाज यदि जाता है तो ईरान का रेडियो कम्युनिकेशन ईरान फौज का उनको बताता है कि आप गलत रास्ते से जा रहे हैं। आपको यदि आना है तो आपको उसी रास्ते पे आना होगा, उसी कॉरिडोर से जाना होगा जिसमें ईरान ने मंजूरी दी है। और फिर कई जहाज रास्ता बदलने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि वहां उनको सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है। ईरान इस वक्त पूर्ण रूप से हार्मुज पे कंट्रोल किए हुए है। रिपोर्ट जो आती है एजेंसियों की उसके अनुसार सुबह शिपिंग ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए स्टेट ऑफ हार्मुज के ट्रैफिक को खंगाला गया तो बेहद चौंकाने वाले बात सामने आई। इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाली जितने भी कमर्शियल और तेल के जहाज थे उन सभी ने ओमान या यूएन के बनाए सुरक्षित रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वे सभी डर के मारे उसी कॉरिडोर से रेंगते हुए गुजरते हैं जिसे ईरान ने खुद अप्रूव किया था। यानी ईरान ने पूरे दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर यूनाइटेड नेशंस या अमेरिका का नहीं बल्कि सिर्फ तेहरान का हुक्म चलेगा। भारतीय जहाज चले गए और हम देखते रह गए। हम कर भी क्या सकते हैं। भारतीय जहाज पे जब ईरान के आईआरजीसी ने हमले किए तो हम कर भी क्या सकते हैं। हम सिर्फ निषेध व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जब अमेरिका ने जो ब्लॉकेड लगाया था बाहर हरमुज के, उनके जहाजों ने जब भारतीय जहाजों को टारगेट बनाया तब भी हम क्या कर रहे थे, गुजारिश ही कर रहे थे। ना हम ईरान से धमकाने की स्थिति में है ना अमेरिका के। इस अमेरिका को एक ही गरीब गाय मिली है भारत, जहां वो हिट करता है और जहां भारतीय जहाजों को हिट करने के बाद भारत के पास सिर्फ निषेध व्यक्त करने के सिवा कोई चारा नहीं था। और उसका भी रिप्लाई अमेरिका से इतना घिनौना आया। उन्होंने कहा कि ये हमले ऐसे ही होंगे चाहे भारतीय जहाज हो, आपको हमारे बात पे चलना होगा, हमारे अनुसार चलना होगा। हार्मुज के बाहर अमेरिका जिंदा नहीं रहने देता, हार्मुज के अंदर ईरान जिंदा नहीं रहने देता। भारत ना ईरान का दोस्त बन पाया ना अमेरिका का। दोनों जगह हम मार खा रहे हैं। ये हमारे महान विदेश नीति का नतीजा है। धन्य हो ऐसे प्रधानमंत्री, धन्य हो हमारे विदेश मंत्री जिन्होंने इतनी बकवास नीति बनाई है कि हमारा कोई दोस्त रहा ही नहीं। चीन का जहाज हरमुज से निकल जाता है, किसी की औकात नहीं हाथ लगाने की। रशिया के जहाज निकल जाते हैं, किसी की औकात नहीं हाथ लगाने की। लेकिन जो हमारा एक दोस्त था, ऐसा दोस्त इस्लामिक ब्लॉक में, इस्लामिक कंट्री देशों के बीच कि जो यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाता था भारत के लिए, हमने उसे भी खो दिया क्योंकि हमने इजराइल को बाप बना दिया। कुल मिलाकर भारतीय टैंकरों का वापस जाना और अमेरिका के राष्ट्रपति का यह कहना कि अभी मुझे कोई लेना देना नहीं इस समझौते से। हालांकि वो कल क्या बोलेंगे, 5 मिनट के बाद क्या बोलेंगे
विक्षिप्त इंसान होने की वजह से वो लगातार वक्तव्य बदलते रहते हैं और उनके वक्तव्य को अब कोई सीरियसली लेते नहीं। लेकिन ये युद्ध ऐसी ही भीषणता से चलता रहा तो आज स्टॉक मार्केट सिर्फ 1000 पॉइंट से गिरा, कल कितने से गिरेगा, रुपया कितना और नीचे गिरेगा और भारत में महंगाई का तड़का कैसा लगेगा, ये स्वयं राम ही नहीं बता पाएंगे। क्योंकि राम भी जो अपनी चोरी नहीं रोक पाए तो हमारा भविष्य क्या बताएंगे, क्योंकि राम वहां है ही नहीं। अयोध्या से राम कब के निकल चुके हैं। इस देश से शांति निकल चुकी है, इस देश से सस्ताई निकल चुकी है, रुपये अपनी इज्जत निकाल चुका है और भारत अपनी स्वाभिमान गिरवी रख चुका है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल भी आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।